जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका चैप्टर 7 समाकलन के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 1 कर रहे हैं। तो वक्त को ज़ाया करते हैं, अपनी इस पार्ट 1 को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस पार्ट 1 के में दिया पहला क्वेश्चन क्या है, वक्र y बराबर के log sec x की लंबाई x बराबर 0 और x बराबर के π/4 के बीच ज्ञात करें। यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है वक्र की। तो वक्र की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। वो क्या है हमारे पास, जैसे कोई किसी की लंबाई करनी ऐसे डिनोट करेंगे उसकी लंबाई। तो कैसे कर जाएगा उसका, एस का समाकलन कर सॉरी अवकलन कर जाएगा ds बाई किसके सापेक्ष, जिसका हम अवकलन कर रहे हैं। जैसे मान लें यहाँ पर, मान लें कि इसमें फॉर्मूला दिया है बस ds अपॉन डी एक्स इजगल टू अंडर रूट में 1 प्लस के dx अपॉन dy उसका स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करके इस वक्र का लंबाई की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसकी जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y बराबर के log sec x। ओके, अब यहाँ पर लिमिट का ये क्या है हमारे पास, x बराबर ये लिमिट होगी हमारी। ठीक है, लिमिट होगी। अब इसमें आगे क्या होगा, इसका समाकलन होगा। ठीक है, और जब इसका समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, जो यहाँ पर एंगल होगा x, तो इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स अवकलन होगा। और log x का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स। एक्स क्या है हमारे पास, sec x, तो 1 अपॉन sec x हो जाएगा। फिर दोबारा किसका अवकलन होगा, जो यहाँ पर x था, x तो x यहाँ क्या है sec x, इसलिए sec x का दोबारा से अवकलन किया जाएगा। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन sec x। जब sec x का समाकलन अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, sec x इंटू tan x, और sec x से sec x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना है हमारे पास, tan x हो चुका है। यहाँ पर हमने dy अपॉन डी एक्स का मान निकाल लिया बीच की दूरी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आप सोच रहे हैं dx ऊपर है y नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अच्छा एक फॉर्मूला और होता है, यानी कि इसके जैसे यहाँ पर 1 प्लस के dy अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर होता है अंडर रूट इस प्रकार। तो यहाँ पर इसका इस फॉर्मूले पुट करेंगे इसका मान और उसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस के tan x का स्क्वायर अंडर रूट और उसका समाकलन, लिमिट कितनी है 0 से π/4। अब लिमिट इसमें रख के इसका समाकलन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब इसका हम स्क्वायर खोलेंगे tan x का तो कितना जाएगा, 1 प्लस के tan स्क्वायर x हो गया। इसका समाकलन 0 to π/4 लिमिट dx। अब यहाँ पर 1 प्लस के tan स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, होता है sec स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। तो sec स्क्वायर x का बराबर कितना होता है, 1 प्लस के tan स्क्वायर x। ओके, ये फॉर्मूला है। तो इसकी जगह हमने 1 प्लस tan स्क्वायर क्या कर दिया, sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x तो यहाँ पे स्क्वायर से इसका वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो sec x का समाकलन करेंगे हम, लिमिट 0 to π/4 रहेगी। अब यहाँ पर इसका समाकलन क्या होता है हमारे पास, इसका समाकलन होता है इसका, तो दोस्तों समाकलन क्या होता है इसका, वो होता है log sec x प्लस के tan x। ये इसका समाकलन होता है। लिमिट इसकी कितनी है, 0 to π/4। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो log x की जगह π/4 रखेंगे, तो sec π/4 प्लस के tan π/4 हो गया। फिर माइनस ये log कितना, sec 0 प्लस के tan 0 हो गया पूरेगा। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर log sec 45 का मान कितना होता है, अंडर रूट 2 हो गया। और tan π/4 का मान कितना होता है, 1 माइनस के log। और यहाँ पर sec 0 का मान कितना होता है, sec 0 का मान होता है 1, वो नहीं तो 0 होता है। sec 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, तो इसका 1 हो जाएगा मान। ठीक है, और tan 0 का मान 0 हो गया। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, log रूट 2 प्लस के 1 और माइनस के log 1, क्योंकि 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे log रूट 2 प्लस के 1, log 1 का मान कितना होता है 0, तो माइनस के 0, जिसमें log रूट 2 प्लस 1 होता है, -1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचाएगा, log रूट 2 प्लस के 1, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x बराबर 1 और x बराबर के 2 के बीच वक्र y बराबर के 1/2 x स्क्वायर माइनस के 1/4 log x की लंबाई निकालिए। तो लंबाई निकालने के लिए वक्र की सबसे पहले में जो वक्र दिया इसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करके यहाँ पर इसका dy अपॉन dx का मान निकालना पड़ेगा, जब जाकर इसका लंबाई निकाल पाएंगे।
तो वक्र क्या है हमारे पास, y बराबर के 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 log x, ये है। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो कितना हो जाएगा यहाँ y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट, और x/2 का जब समाकलन अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, हो गया। फिर यहाँ पर 1 माइनस के 1/4 कांस्टेंट, log x का अवकलन करें कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, हो गया। फिर इधर मैं कर लेता हूँ, तो dy/dx का मान कितना हो चुका, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, था हो जाएगा x माइनस के 1/4x आ चुका। किसका मान है हमारे पास ये dy/dx का। तो दोस्तों इसका मान आ चुका। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच की लंबाई के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा होता है हमारे पास, s बराबर समाकलन लिमिट कितनी इसकी 1 से 2 और 1 प्लस के dy/dx का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाकर इसका यहाँ पर समाकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये समाकलन 1 से 2 लिमिट है, और वर्गमूल में क्या 1 प्लस के dy/dx का मान कितना निकालना, x माइनस के 1/4x और उसका स्क्वायर और उसका समाकलन, ओके। अब आगे इसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इसमें स्क्वायर खोलूँगा मैं, इसको क्या कहते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वर्गमूल 1 प्लस तो होगा तो ये, तो जब इसका a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि प्लस के 1/16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के 2a भी हो जाएगा 2x इंटू 1/4x और पूरे का वर्गमूल और पूरे का समाकलन 1 से 2 लिमिट है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर क्या बचा है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 कितना 16 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचा माइनस के 1/2 बचा यहाँ पर, ओके। वर्गमूल पूरे का समाकलन 1 से 2 लिमिट। अब एक में से जब हाफ घटाएंगे, एक में से आधा घटाएंगे, कितना बचेगा 1/2 बचेगा, और प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1/16 एक्स स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल और समाकलन 1 से 2 लिमिट हो गया इतना। अब यहाँ पर देख रहे होंगे हम, इसको हम a स्क्वायर मान ले, ठीक, और इसको यहाँ पर किसका, एक मिनट कुछ गलती हो रही शायद इसमें, सॉरी गलती कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज है यहाँ पर तो a स्क्वायर बना लिया मैंने इस एक्स को, और इसको क्या बनाऊँ b स्क्वायर, और इसको 2ab कैसे, अब देखना रहना, यहाँ पर इसको a स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस के b स्क्वायर, इसको b स्क्वायर है पूरा, अगर मैं से b का स्क्वायर लगाकर लिखूँ तो 4x का होल स्क्वायर लिखूंगा, फिर प्लस के 2a क्या हमारे पास x और b क्या हमारे पास 1/4x, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 कितना 1 एकम 1/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4x का स्क्वायर प्लस के 1/2 बचा नहीं, तो यहाँ पर b स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है प्लस के 2ab का मान ये है। तो हमारे पास किसका मान बन चुका है, ये हो चुका फॉर्मूला x प्लस के 1/4x का होल स्क्वायर और इसका पूरे का वर्गमूल और पूरे का समाकलन, लिमिट 1 से 2 है ये, और पूरे का फिर समाकलन हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर से इसका वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर क्या बचा ये x प्लस के 1/4x और इसका पूरे का समाकलन। अब इसका अलग अलग समाकलन होगा, तो लिखो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। प्लस के 1/4 कॉन्स्टेंट है तो मैंने अलग लिख लिया, और x का 1/x dx 1 से 2 लिमिट हो गया। अब x का जब समाकलन करेंगे तो x²/2 हो जाएगा, लिमिट 1 से 2 हो जाएगा, प्लस के 1/4 इसका समाकलन कितना होगा log x और लिमिट 1 से 2 हो गया। अब यहाँ पर जब इसमें वैल्यू पुट करूँगा मैं तो कितना होगा 4 माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1/4 log x में जब यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे मान धरेंगे सॉरी, तो log 2 माइनस के log 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में से गया 3, तो 3 गुणा 1 3/2 हो जाएगा, प्लस के 1/4 log 2 और माइनस के log 1 का मान कितना होता है 0, तो 3/2 प्लस के 1/4 log 2 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा log 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरे का सेकंड, वक्र y बराबर के x की पावर 3/2 x का 3/2 का x बराबर 0 से x बराबर के 5 के बीच की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसका dy/dx का मान ज्ञात करना पड़ेगा अवकलन करके, तो वैसे ही करते हैं। तो dy x के सापेक्ष अवकलन, तो कितना हो जाएगा dy/dx हो गया। जिसका समाकलन करेंगे यहाँ पर x की घात n, अवकलन कितना होगा nx की घात n माइनस के 1, तो 3/2 x की पावर 3/2 माइनस के 1, ठीक है। और कितना हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर, जब 3/2 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा x की पावर
1/2 बचेगा। और जो इसका dy/dx का मान आ चुका। अब वही फॉर्मूला बीच की लंबाई के लिए लगाएंगे। कौन सा? s बराबर के समाकलन लिमिट कितनी? 0 to 5। ओके। और 1 प्लस के dy/dx का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल और dx हो गया। यहाँ पर dy/dx का मान रखता हूँ मैं 1 प्लस के कितना? 3/2 x की पावर 1/2 का स्क्वायर और जी पूरे का वर्गमूल और पूरे का समाकलन 0 to 5 लिमिट हो गया। अब यहाँ पर अब इसका स्क्वायर खोलूँगा मैं, कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस के 3/2 सॉरी 3 का तो स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा ये। 2 कितना हो जाएगा? 4 तो 9/4 हो जाएगा। और एक्स का 1/2 जो कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ एक्स आ जाएगा और पूरे का वर्गमूल और समाकलन 0 to 5 लिमिट इंटू dx। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका थोड़ा प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना पड़ेगा इसमें आगे। कैसे? तो मान लेता हूँ मैं इसमें, माना 1/9 प्लस 9/4 इंटू एक्स बराबर के टी। तो टी के सापेक्ष अवकलन होगा यहाँ पे फिर दोबारा से। तो यहाँ पर अवकलन करने के लिए 1 का मान कितना? 0 और 9/4 कॉन्स्टेंट है और एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? dx/dt और t का अवकलन 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? dx का मान निकालूंगा मैं, तो dx बराबर के 4 पर पहुँच जाएगा और 9/में आ जाएगा और dt वहाँ पर गुना में पहुँच जाएगा। तो dx का मान कितना है? ये। और इसकी जगह क्या रखना है? ये हो गया। यहाँ पर रखता हूँ मैं t इसका वर्गमूल और dx का मान कितना है? 4/9 dt और पूरे का समाकलन। और सॉरी अब जब इसके लिमिट तो चेंज करनी होगी यहाँ पे हमें। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ, 1 प्लस के 9/4 इंटू 5 बराबर के टी, तो कितना होगा? 9×5 45, 45/4 तो 4 कम 4 45 4 49, 49/4 हो जाएगा ये। तो कितने आ गया लिमिट? 49/4। अब यहाँ पर 0 रखता हूँ मैं। कौन सी ये लिमिट? लोअर लिमिट। तो 1 प्लस के 9/4 गुणा 0, तो 0 हो जाएगा तो 1 प्लस के 0 तो 1 आएगा। तो टी बराबर के 1 और 49/4 तो 1 से 49/4 हो जाएगी इसकी लिमिट हो गई। अब इसमें आगे इसका समाकलन करूँगा। 4/9 क्या है? कॉन्स्टेंट तो बाहर लिख लूँगा, उसको मैं लिख लिया। जिसको समाकलन करेंगे टी की पावर कितनी? 1/2। वर्गमूल का मान कितना होता है? उस संख्या का पावर 1/2। जब इसका समाकलन करेंगे तो 3/2 में सॉरी 3 टी की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 और जो ऐड करा वो नीचे लिखे जाएगा 3/2। समाकलन कर रहे हैं हम, ठीक है। समाकलन हो जाएगा इसका और लिमिट 0 to 1 to 49/4 हो गया। अब जो 3/2 ये ऊपर पहुंच जाएगा कैसे? 4/9 2/3 आ जाएगा, आ गया। अब बचा क्या? टी की पावर 3/2 और लिमिट 1 से 49/4 और जी यहाँ कितना होगा? 4 दूनी 8 हो गया और 9 या 27 हो गया। अब इसमें लिमिट रखता हूँ मैं, कितना? टी की पावर कितना है? 49/4 तो 49/4 और उसकी पावर 3/2 और माइनस के 1 तो 1 की पावर 3/2 तो 8/27। इसको 49 क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 और 4 को 2 और इसका स्क्वायर और फिर उसकी पावर कितनी है? 3/2 और फिर माइनस के एक की कितनी पावर रख लो? एक ही रहेगा तो 8/27। तो जब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 घात 3 बचा तो 7 घात 3 कितना आता है? 343 और 2 घात 3 कितना आता है? 8 तो 343/8 माइनस के 1 बचा। अब आगे 8/27 तो 343 माइनस के 8 गुणा 1 में करेंगे 8 और बटे 8 तो 8/27। 343 से 8 घटाओ कितने बचे? 13 में से 8 गए बचे 5 और 3 तो 335/8 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 335/27। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 12 सही 11/27 जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। करते हैं नेक्स्ट। और उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट मोड पे दोबारा देख सकते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तीसरे का पहला क्या दिया है? परावलय x² बराबर के 4ay के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के सिरे के बीच चाप की लंबाई ज्ञात करें। क्या करना है? शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के सिरे के बीच चाप की लंबाई और क्या है? क्या है ये? परावलय। तो उसको जो मैं पहले ये इक्वेशन दी इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बनाऊंगा। इक्वेशन x² बराबर के 4ay इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पर इसका एंगल है जैसे कि y तो y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो y के सापेक्ष अवकलन तो यहाँ पर कितना होगा? 2x इंटू dx/dy हो जाएगा और यहाँ पर 4a हो जाएगा अवकलन हो गया। तो हमारे पास क्या करना है? यहाँ पर
जो हमारे पास चर पद हो, जैसे कि एक्स जो अंश में रखना और जो अचर होगा वो हर में लाना, तो इसको हर में ले आएंगे, यहाँ पर 2x अपॉन कितना 4a हो जाएगा, और डी वाई वहाँ पर पहुँच जाएगा, डी एक्स अपॉन में आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गई एक्स अपॉन 2a, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान एक्स अपॉन 2a आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है परवल है, तो जो परवल है देश का डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे इसकी, जब जाके इसके तरह पे उस पर आधार पर कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों बनाते हैं इसको, यहाँ पर आकृति इसको परवल लेगी, तो सबसे पहले इस प्रकार हमें आकृति खींचनी पड़ेगी। हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर बराबर के 4ay दिया है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारे पास ये होता है, ये होता है एक्स एक्स, कौन सा एक्स होता है ये एक्स एक्स, और ऊपर वाली कौन सा होता है, ये होते हैं वाई एक्स, कौन सी ये वाली वाई एक्स हो गए। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो एक्स पर बनेगा हमारे पास परवल है, तो परवल है कुछ इस प्रकार बनेगा हमारे इस केंद्र को छूता हुआ, केंद्र तो होता नहीं शीर्ष होता है, इसको शीर्ष क्या होता है हमारे पास, शीर्ष बिंदु 0 0 होते हैं, क्यों होते हैं, यहाँ पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर आगे जो हमारे पास जो नाभि लंब होता है, नाभि कहाँ होती है, इस पर यहाँ पर होती है परवलय में, तो नाभि लंब, लंब कहाँ से डाल लगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है 4a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है 4a हो गई 4a, तो उसके दो डिवाइड करूँगा मैं, कितना हो 4a, तो इधर 2a हो जाएगी और इधर भी 2a हो जाएगी। ठीक है, तो कितने अच्छे की दूरी हमारे पास ये, यहाँ से यहाँ तक की 2a और यहाँ से यहाँ तक की 2a कब होगी, जब हमारे पास ये इस प्रकार इक्वेशन होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर के 4a करके कुछ इक्वेशन होगी हमारे पास क्वेश्चन में, उसका परवलय का इक्वेशन करके नाभिलंब द्वारा जीवा की क्षेत्रफल या लंबा जो भी लंबाई वगैरह निकालना है, इस प्रकार होगा। जब जाएगा इसका परवलय बनाएंगे, यहाँ पर यहाँ तक की दूरी 2a हो जाएगी। जो हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वह हमारे पास किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर के 2a, और इधर कितनी होगी, एक्स बराबर के माइनस के 2a। इधर माइनस क्यों हुई, क्योंकि जो एक्स एक्स होता है वो इधर को पॉजिटिव होता है और इधर की साइड माइनस का होता है। यहाँ पर जो वाई एक्स है ये ऊपर की साइड पॉजिटिव होगा, नीचे की साइड माइनस का होगा, तो एक्स बराबर के 2 होगा। तो हमारे पास जो एक्स बराबर 2a आया है, हम इसको लिमिट में कन्वर्ट करेंगे हम कितने, 0 से 2a, यानी कि यहाँ से x का मान उठाएंगे 0 और वहाँ से 2a, कि तो जब जाकर इसका समाकलन कर पाएंगे हम आगे। अब यहाँ से क्या हमने डायग्राम बना लिया इस तरह से, तो हमारे पास दूरी आ चुकी, यानी कि x बराबर कितना है 2a और 0 यहाँ से, तो लिमिट हो जाएगी इसकी। और क्या करना है हमें, इसका शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के सिरे के बीच, नाभिलंब योरा हमारे पास है, नाभिलंब हो गया, और जीवा कौन सी हमारे पास ये पूरी, ठीक है, जीवा के सिरा मतलब ये के बीच, नाभिलंब योरा सिरे के बीच की लंबाई, यानी कि यहाँ तक की दूरी बतानी है सारी है 2a, इसके अंडरग्राउंड की बस सिर्फ यहाँ तक की ये, ठीक है, और x बराबर कितना 2a। तो बस डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया है, कौन सा, समाकलन कितना होगा, 0 से 2a लिमिट हो जाएगी इसकी, और अंडर रूट में कितना 1 प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स हो गया। अब आगे 1 मिनट, नहीं ठीक है हमारे पास सब कुछ है, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखूँगा यहाँ पर मैं, तो 1 प्लस के एक्स अपॉन 2a का स्क्वायर अंडर रूट लिमिट 0 से 2a और इंटू डी एक्स हो गया इतना। अब उसके आगे, अब इसमें 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर हो जाएगा, उसका वर्गमूल लिमिट 0 से 2a इंटू डी एक्स। अब उससे आगे जब इसका आगे करेंगे हम 4a की स्क्वायर में यहाँ पर गुणा कर लेंगे, और अब 1/2a के बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, और समाकलन से भी कॉन्स्टेंट्स के रूप में, तो 4a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर होगा इंटू डी एक्स। अब इसको क्या बना लूँ मैं, 2a का होल स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे सूत्र द्वारा, जो उसका समाकलन में सूत्र होता है कितना होता है, वो होता है x/2, तो 1/2a तो बाहर चली रहा हमारे पास, तो x/2, x क्या हमारे पास x ये बाई 2 इंटू में ये पूरा फंक्शन 4a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस के a स्क्वायर बाई 2, a क्या था हमारे पास 2a स्क्वायर, यानी 2a, तो एक इसका स्क्वायर करना 4a स्क्वायर बाई 2 लोग कितना x कितना हमारे पास, ये x ही था, कितना था वो, हाँ x ही रहेगा, x प्लस के अंडर रूट में पूरा फंक्शन 4a स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 2a
हो गई। अब उससे आगे इसमें लिमिट पुट करूँगा मैं 1/2a, बाहर चले जाइए, यहाँ पर 2a लिखूँगा एक्स की जगह, तो 2a/2 इन वर्गमूल है यार 4a², एक्स की जगह रखूँगा 2a तो कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा, ये भी हो गया, प्लस के 4a², इससे काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2a² आ चुका ये लोग इंटू 2a प्लस के कितना हो जाएगा ये 4a² प्लस के 4a² और वर्गमूल हो गया। अब जीरो रखूँगा माइनस लगाकर, x/2, ये ब्रैकेट है ना इधर, तो 0/2 हो जाएगा, और इसमें गुणा करूँगा तो जीरो ही हो जाएगा ये भी, ठीक है। और फिर माइनस नहीं प्लस कितना, ये 4a²/2 और लोग कितना 0 प्लस के 4a², क्योंकि तो जीरो रखो तो जीरो ऐड करो, ये आ गया 4a² ही हो गया इतना। अब इससे आगे कितना हो जाएगा ये, तो 1/2a, इससे कैंसिल आउट करेंगे, 2 कम 2, तो कितना बचा a, 4a² कितना होगा 8a² वर्गमूल में, प्लस के 2a² और लोग 2a, अब से जब बाहर निकल लो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास 2a√2 हो गया। अब उसके आगे ये माइनस के 4a², 2 कम 2, 2 दूनी तो माइनस के 2a² लोग 2a वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, हो चुका था ना। अब यहाँ पर हमें इसको थोड़ा और कर दूँ आगे, तो 2a बाहर आ जाएगा, तो 2a² हो जाएगा √2 प्लस के 2a² लोग 2a प्लस के 2a√2 माइनस के 2a² लोग 2a हो गया, और 1/2a बार हमारे पास, यहाँ पर 2a² हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मैं इसमें कॉमन ले लूँगा इसको, तो 2a² बार कॉमन आ गया, यहाँ पर 2a बचा, तो यहाँ पर कितना बचा √2 प्लस के लोग, और यहाँ से मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया, कितना बचा 1 प्लस के 2a√2, 2a तो बाहर आ चुका है यार, और माइनस के लोग 2a, तो यहाँ पर पास हमें दिख रहा होगा log m माइनस के log n, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास log m माइनस के log n बराबर के log m/n का फॉर्मूला होता है ये, तो यहाँ पर log m/n पुट कर दूंगा इसमें, और यहाँ से a से a कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचा कितना a, तो √2 प्लस के log m/n यानी कि 2a 1 प्लस के √2/2a, तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गई, तो कितना बचा हमारे पास आंसर a ब्रैकेट से बाहर अंदर √2 प्लस के, सॉरी आपको दिख रहा होगा, तो log और जी कितना बचा 1 प्लस के √2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन यहाँ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, उससे थोड़ा ध्यान से और तरीके से समझे, और फिर भी नहीं समझा तो थोड़ा सा रिपीट मोड पे क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करना। तो करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तीसरे का सेकंड, क्या दिया है, परवल है y² बराबर के 4ax के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा द्वारा काटे गए चाप की लंबाई ज्ञात करें। इसमें इसने क्या बोला है, पूरे चाप की लंबाई ज्ञात करने, ना कि एक सिरे के चाप की लंबाई, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y² बराबर के 4ax, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लूँगा, और x के रेस्पेक्ट में अवकलन करूँगा, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2y इंटू dy/dx हो चुका, और इसका 4a है। तो हमारे पास हमें पता है जो अचर पद होता है जैसे कि 4a, तो उसको अपॉन में लेना किसके, चर पद के, तो 2y/4a हो जाएगा, और dx वहाँ पर पहुँच जाएगा, तो dx/dy हो जाएगा, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो dx/dy का मान कितना आ जाएगा 1y/2a आ चुका। तो हमारे पास ये मान आ चुका किसका, dx/dy का। अब आगे इसमें हम परवलय का डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास इस प्रकार ये लाइन ड्रॉ करेंगे, बनाने के बाद हमें पे दिख रहा है ये y² बराबर के 4ax, तो y क्या है हमारे पास, yx में बनना क्या, परवलय का फिगर यानी कि डायग्राम, तो yx कौन सा हमारे पास ये, और y का मान पॉजिटिव रखना, तो इधर की साइड ही बनेगा ये, इधर की साइड, ठीक है। तो ये इस प्रकार बनेगा, यहाँ से ऐसा शीर्ष को छूता हुआ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर शीर्ष कितना होता है, 0 0 होता है बिंदु, x और y के मान कितने होते हैं, 0 0 होते हैं, और हमें पता है जो हमारे पास ये नाभि बिंदु होता है, हमारे पास ये नाभिलंब बिंदु, इसकी नाभिलंब की कितनी दूरी होती है,
होते हैं हमारे पास 4a, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है। और यहाँ से आते हैं कितनी दूरी हो जाएगी 2a, और इधर भी 2a होने के बाद इतनी 2a हो चुकी है। तो जितनी हमारे पास यहाँ तक की दूरी है, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी 2a होगी। किसके बराबर? y के बराबर 2a। ठीक है, हो जाएगी। तो हमारे पास y बराबर के 2a, और कितनी हो जाएगी 0 से 2a लिमिट हो जाएगी इसकी y के रेस्पेक्ट में, हो गई। और उसके बाद इसमें फिर इसका समाकलन करेंगे, समाकलन सूत्र के द्वारा ही। तो इतना डायग्राम बनाने के बाद हमारे पास ये फिगर आउट पूरी कंप्लीट होती है। अब इसके आगे क्वेश्चन हम समाकलन के रूप में करेंगे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमारा अपना दूरी वाला। तो क्या होता है समाकलन, लिमिट कितनी 0 से 2a। और एक और बात, इसमें क्या बोला है इसने, शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा द्वारा काटे गए चाप की लंबाई, यानी कि इसके पूरे की लंबाई इतने की और इस पूरे की। ठीक है, तो अगर पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या करा, सिर्फ इसकी निकाली थी, इसकी निकाली तो सिर्फ एक की निकाल ली थी। और हमने तो इसमें क्या करना, 2 की निकाल ली। तो इसकी 2 से गुणा करते हैं इसमें, यानी कि निकाल लेंगे इसकी, और 2 तो गुणा कर देंगे तो दोनों के योगफल के बराबर नहीं आ जाएगा ये, तो इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर कर लिया। अब उसके बाद वर्गमूल किसका, 1 किसका dx अपॉन dy का, यहाँ पर हो गया आज का स्क्वायर। और किसका समाकलन, y के रेस्पेक्ट में इंटू dy। अब उससे आगे 2 लिमिट 0 से 2a, और जी 1 प्लस के dx अपॉन dy का मान कितना हमारे पास y, और y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा इंटू dy। अब 4a स्क्वायर यहाँ पर गुणा करूँगा, 4a स्क्वायर अपॉन में आएगा, और अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद कितना हो जाएगा 2a, तो 2a बार कॉन्स्टेंट के रूप में आ जाएगा। तो 0 से 2a लिमिट अंडर रूट में 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वही जो पिछले फॉर्मूला बनाया हमने सूत्र का द्वारा समाकलन किया, वही यहाँ पर करना होगा हमें। और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो बचा कितना हमारे पास यहाँ 1/a बच गया। तो कितना हो जाएगा समाकलन इसका, x/2 यानी कि y/2 इंटू पूरे गए 4a स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर हो गया, फिर प्लस के a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर बाय 2 इंटू लोग y प्लस के 4a स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। लिमिट कितनी 0 से 2a। अब इसमें आगे लिमिट पुट करूँगा मैं, तो 1/a कितना हो जाएगा 2a/2, और फिर यहाँ पर रखूँगा 4a स्क्वायर, यहाँ पर 2a रखूँगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 4a स्क्वायर हो जाएगा। होने के बाद फिर 4a स्क्वायर इसे काटता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से इसे काट देता हूँ 2 आएगा। तो 2a स्क्वायर हो चुका है, ये है ना, a का स्क्वायर है ये, तो 2a स्क्वायर लोग यहाँ पर रखता हूँ 2a प्लस के कितना 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2a रखो ना भाई की जगह, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा ये भी, उसका वर्गमूल हो गया इतना। अब 0 वैल्यू पुट करूँगा मैं माइनस लगाकर, कैसे, अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर और अपॉन 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा सारा। फिर प्लस यहाँ पर 4a स्क्वायर बाय 2 इंटू लोग 0 प्लस के 4a स्क्वायर प्लस के 0। ठीक है, इतना हो गया पूरा। उससे आगे कितना 1/a, यहाँ पर कितना बचा 2a, क्योंकि सब 2a नहीं सिर्फ a ही बचा, कैंसिल 2 से 2 कैंसिल होगा ना, कैंसिल आउट होगा ना यहाँ से। तो 4a स्क्वायर कितना होगा 8a स्क्वायर वर्गमूल में, प्लस के 2a स्क्वायर और 2a प्लस के 8a स्क्वायर हो गया इतना। फिर माइनस के लोग भी तो है यार, हो गया इतना। फिर माइनस, और ये माइनस इसमें माइनस में करेंगे तो कितना 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो कितना 2a स्क्वायर लोग 4a स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद कितना हो जाएगा 2a हो गया। अब मैं थोड़ा ये पेन खत्म हो गया, दूसरे पेन से करता हूँ, तो कितना बचा है 2a। अब उससे आगे 1/a हमारे पास हो गया, तो 8a स्क्वायर से मैं से वर्गमूल से बाहर निकाल लूँगा, कितना होगा ये a इंटू 2a इंटू रूट 2 हो जाएगा, और प्लस के 2a स्क्वायर लोग 2a, इसमें क्या करता हूँ उसको भी इस प्रकार 2a अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये हो गया। फिर माइनस के 2a स्क्वायर जो का तो लोग 2a हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ बाहर, ले लिया, और अपोन में a है। अब यहाँ पर कितना बचा अंडर रूट 2, और यहाँ पर कितना बचा लोग, यहाँ पर भी क्या ले लेता हूँ मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ सिर्फ अंदर इसी में तो ले रहा हूँ a कॉमन में, तो यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस के रूट 2, और फिर माइनस के लोग 2a, क्योंकि 2a स्क्वायर तो यहाँ से भी ले लिया मैंने बाहर। तो अब यहाँ पर मैं दिख रहा है लोग m माइनस के लोग n, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है।
तो log m माइनस के log n बराबर कितना होता है, log m अपॉन n। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो ए से ए कैंसिल आउट होगी तो बच्चे कितने 2a, तो अंडर रूट 2 प्लस के log m अपॉन n, यानी कि 2a 1 प्लस के रूट 2 अपॉन 2a। सॉरी कुछ गड़बड़ी लग रही क्वेश्चन है मुझे, नहीं ठीक है सब कुछ। तो इतना हो गया, 2 से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा है हमारे पास 2a अंडर रूट 2 प्लस के log 1 प्लस के रूट 2, जो उस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट मोड पे दोबारा से देखने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पार्ट, यानी कि पिछला क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी। तो इसके साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 क्या दिया है, एक कण के गति पथ पर किसी बिंदु की स्थिति x बराबर के t² 2 तथा y बराबर के 1/9 ब्रैकेट में 6t प्लस के 9 उसकी होल पावर 3/2 द्वारा दी जाती है। तो कण द्वारा t बराबर 0 से t बराबर 6 तक पहुंचने में चली गई दूरी ज्ञात करें, और संकेत दिया है साथ ही साथ चली गई दूरी s बराबर के समाकलन लिमिट्स के 0 से 6 और वर्गमूल में dx/dt का स्क्वायर प्लस के dy/dt का स्क्वायर इंटू dt। तो हमारे पास x की वैल्यू दी है और y की दी है, तो सबसे पहले इसका अवकलन करके यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करके इसको हल करेंगे, क्योंकि इसने संकेत पहले से दे दिया मैं, तो कोई बात नहीं। तो x बराबर के t²/2, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूँ, और y बराबर के कितना 1/9 6t प्लस के 9 इंटू 3/2। ठीक है, इक्वेशन इसको नहीं बनाना, इसको ही बना ले फर्स्ट। बना लिया, यहाँ पर dx/dt का मान निकालना मुझे यहाँ से। तो क्या करूँ, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो कितना होगा dx/dt। ओके, तो 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो t का स्क्वायर जब अवकलन करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। तो उसका आगे वैल्यू उसी प्रकार यहाँ पर भी t के सापेक्ष अवकलन, तो कितना होगा dy/dt हो जाएगा। हो गया इसका इधर, तो 1/9 तो क्या कांस्टेंट है, तो जब हम 6 भी कांस्टेंट, t जब अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, अभी नहीं होगा डायरेक्ट इसका समाकलन, क्या इसको पूरे को हम क्या मानेंगे x, और x की पावर कितनी 3/2, फिर उसका समाकलन करेंगे x की घात n के रूप में, तो 6t प्लस के 9 और उसकी पावर 1/2 nx इंटू 3/2। आप ये फॉर्मूला जानते होंगे d/dx का, यानी कि x की घात n का जब समाकलन करते हैं तो पावर यहाँ से आ जाएगी और x की पावर n माइनस की 1 हो जाएगी। तो उसी प्रकार जो पावर थी n 3/2 यहाँ पर आ चुकी, और x जू का 2 और 3/2 में से हमने माइनस के 1 कर दिया, बचा कितना 1/2, जो कि अपने इसकी लगा दी पावर, ये हो गया। और फिर इसका दोबारा से समाकलन, तो d/dx बराबर किसका 6t प्लस के 9 का दोबारा से समाकलन, क्योंकि x की जगह कुछ हो रहा है ये फलन। तो dy/dt बराबर कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा 3 3 तो 1/6 आ जाएगा, तो 6t प्लस 9 की पावर 1/2 इंटू उसको जब इसका समाकलन अवकलन करेंगे 6t कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 का 0 हो जाएगा। ओके, तो dy/dt, तो 6 इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो 6/6 हो जाएगा, और 6t प्लस के 9 उसकी पावर 1/2, तो 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, तो dy/dt का मान कितना आ चुका, ये हमारे पास आ जाएगा 6t प्लस 9 उसकी पावर 1/2। 1/2 को कितना होते हैं, वर्गमूल भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखता हूँ इसको, चलो यहाँ पर तो क्या करता हूँ, समीकरण एक में dx/dt व dy/dt के मान रखने पर, ठीक है, तो s बराबर कितना है हमारे पास, लिमिट 0 to 6 है, और वर्गमूल dx/dt का मान कितना हमारे पास 1/2t और उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dy/dt का मान कितना है ये, तो 6t प्लस 9 का 1/2 पावर उसका स्क्वायर है इंटू dt है। हो गया इतना, अब इसको आगे हल करूँगा मैं। तो लिमिट 0 to 6, तो 1/2 जब स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 1/4 इंटू टी स्क्वायर, प्लस जब इसके स्क्वायर की गुणा करेंगे वहाँ पर, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना 6 प्लस 9 की पावर 1 होगा, तो उसको क्या लिख लो 6 प्लस 9 हो गया, और उसका पूरे का वर्गमूल इंटू dt। अब उससे आगे लिमिट 0 to 6 और ये t²/4 प्लस के 6t प्लस के 9 इंटू dt। अब हमें भी दिख रहा होगा ये हमारे पास फॉर्मूला बनना है, कौन सा, a² + b² प्लस के 2ab, इसको क्या बनाता हूँ मैं
3 का स्क्वायर, इसको t/2 का स्क्वायर और इसको 2ab। तो 2a क्या हमारे पास, ये मान लिया t/2 हो गया, और इंटू बी कितना ये, तो 2 से 2 कैंसिल, 3t, कुछ गलती हो रही है मुझसे, 3 का स्क्वायर t/2 t/4। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम भी तो सोच रहे हैं यहाँ पर सूत्र क्यों नहीं बनना है, तो मुझसे एक गलती हुई है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो, जब हमने इसका अवकलन किया था टी के सापेक्ष t²/2 का, तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट होगा, जब t² का अवकलन करेंगे तो 2t नहीं हो जाएगा, और 2 से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा t। और यहाँ पर जब 1/2 ना कर सिर्फ t आया तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर t/4 ना हो गया, t का स्क्वायर ही बनेगा, हो गया इतना। अब उसके आगे t+6 और जी, अब यहाँ पर t/2 ना होगा, सिर्फ t लगेगा, और 3 का स्क्वायर 2ab, तो 2 तिया 6t, तो 6t 2ab आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, देखो 2 तिया 6 और इंटू टी, तो 6t आएगा, a² + b² प्लस के 2ab। तो कहने का मतलब ये t+3 का होल स्क्वायर बन चुका ये, और पूरे का समाकलन 0 to 6 लिमिट। ओके, अब इसको मैं आगे इधर कर लेता हूँ क्वेश्चन को, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा वर्गमूल, तो t+3 का समाकलन करना है, 0 to 6 लिमिट है, इंटू dt। तो t का जब समाकलन करेंगे 0 to 6 लिमिट dt और +3 इंटू dt 0 to 6, तो कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर बाय 2, और जी 0 to 6 लिमिट हो जाएगी 3, और सब कितना हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, और लिमिट 0 to 6 हो जाएगी, तो 1/2 दोबारा आ जाएगा कॉन्स्टेंट के रूप में, तो 36 माइनस के 0 हो जाएगा, और प्लस के 3, 6 माइनस के 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। तो 1/2 इंटू 36 हो जाएगा, और प्लस के 3 गुणा 6 हो जाएगा, तो कितना आएगा 18, तो 18 और 3 छंग 18, और 18 कितने होते हैं 36, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लंबा ना चाहते हैं, आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और उन अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।